औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछली वीडियो में हमने जहाँ से छोड़ा था मैं आप लोगों को वहीं से कंटिन्यू करती हूँ कि पिछली वीडियो में अल्लाह ताला ने हमें 5 आयतों के बारे में बताया कि मुत्तकियों के बारे में बताते हैं कि अगर तुम मुत्तकी हो तो आप में ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए तो आप मुत्तकियों के दायरे में आ जाते हैं। दूसरी 2 आयत में अल्लाह ताला ने काफिरों की बात करी कि काफिर जो इनकार करने वाले हैं कि आप उनको डराएं या ना डराएं उनके लिए बराबर है कि अगर मैं किसी को समझाती हूँ तो वो आगे से कहते हैं कि आप रहने दें, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। और उन लोगों के लिए अल्लाह ताला ने कहा कि उन लोगों को तो साइड में कर दें, उनसे तो बात ही ना करें क्योंकि वो अज़ाब अज़ीम के अंदर हैं। यानी अल्लाह ताला ने उनके दिल पर मोहर लगा दी, आंखों पर कानों पर पर्दा है, वो अज़ाब अज़ीम में है, यानी उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। अल्लाह अकबर। और अल्लाह ताला आगे बताते हैं कुरान मजीद में। अब देखें हम आहिस्ता आहिस्ता कुरान मजीद पढ़ रहे हैं और इंशाअल्लाह ये कुरान मजीद की सूरह बकरा भी हम इंशाअल्लाह ख़त्म कर देंगे। मैं बताना ये चाहती हूँ कि आप अपने जहन में ये बिठा लें कि अब हम कुरान मजीद को शुरू कर रहे हैं तो अल्लाह ताला हमें क्या बता रहे हैं, क्या समझा रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि तो अल्लाह ताला ने हमें 4 ग्रोहों के बारे में बताया है। पहले जो है वो मुत्तकी लोग हैं, दूसरे जो हैं वो काफिर लोग हैं, तीसरे जो लोग हैं वो मुनाफिक लोग हैं और चौथे जो लोग हैं वो फासिक लोग हैं। पूरे कुरान मजीद में आप इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। जब आपको इन गिरोहों के बारे में पता चलेगा ना कि ये कौन लोग हैं तो बहुत आसानी से हम अपने आप को देख सकते हैं, अपने आप को जज कर सकते हैं कि हम किन लोगों में से हैं। और ये जो आयत पढ़ते हुए हमें ये नहीं सोचना कि ये चीज़ तो मेरी फ़लाँ दोस्त में है या ये चीज़ तो मेरी फ़लाँ रिश्तेदार में है। नहीं, यहाँ जो अल्लाह ताला ने पूरी डिटेल बताई है, उन लोगों की इक़साम बताई है कि जैसे वो बिल्कुल ऐसी है जैसे आपके बच्चों के ब्लॉक्स शेप होते हैं ना, जैसे ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, तो अगर आप सर्कल को सर्कल के शेप में फ़िट करेंगे तो वो फिट हो जाएगा। अगर आप सर्कल को रेक्टेंगल के फिट करेंगे तो वो फिट नहीं होगा। तो हमें यहाँ ये देखना है कि हम कहाँ फिट होते हैं, ना कि कोई दूसरे लोग। अब देखिए पहले अल्लाह ताला ने शुरू में हमें अल्लाह ताला ने मुत्तकियों के गुरोह के बारे में बताया कि ये वो लोग हैं जो कामयाब हो जाएंगे। दूसरे जो गुरोह बताई वो जो है वो काफिर लोग हैं, उनकी तो बात ही ना करें, ये तो अज़ाब अज़ीम में मुब्तला हैं। फिर जो आगे अल्लाह ताला ने पूरे 13 आयतें मुनाफिकीन के बारे में दे दी हैं कि वो जो लोग हैं वो लोग कौन हैं। अब मैं आपको तफसीर बताती हूँ कि हम आगे क्या पढ़ेंगे, हमें एक आइडिया हो जाएगा कि हम क्या पढ़ेंगे और हमें क्या समझना है। तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ डिटेल सारी आएंगी। अब जो डिटेल हमारे सामने अब आएंगी आपने ये देखना है कि ये मेरे अंदर तो नहीं। फिर मुनाफिकों की बात करते हैं कि मुनाफिक वो लोग हैं जो मुसलमान हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम कुरान मजीद पढ़ते हैं तो हम ये सोचते हैं कि ये बात तो यहूदी की है, ये बात तो निसार की है, ये बात तो काफ़िर मुनाफिक लोगों की है, तो ये इतनी लंबी डिटेल में क्यों पढ़ रही हूँ। और फिर मेरे बारे में तो ये है मुसलमान तो जन्नत में चले जाएंगे। फिर मैं इतनी लंबी सूरह बकरा क्यों पढ़ रही हूँ? क्यों? क्योंकि मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये जो एक एक आयत जो है ना वो इल्म का ख़जाना लिए हुए है कि आपने ये सोचकर पढ़ना है कि ये जो कुरान मजीद में अल्लाह ताला आयत में बता रहे हैं वो मुझे कह रहे हैं। तुम देखो कि तुम किस में फ़िट आती हो। अगर पहली वाली चीज़ आप में है तो आपको मुबारक हो, अल्हम्दुलिल्लाह आप कामयाबों में से हैं। और अल्लाह ना करे कि आप में दूसरी जो 2 आ जाती हैं जिन्होंने उनके लिए बराबर है, वो ईमान नहीं लाएंगे। वो आप उनको डराएं या ना डराएं उनके लिए बराबर है। अल्लाह ताला ने उनके दिल पर मोहर लगा दी है। अब देखें बहुत से लोग ये कहते हैं कि अब ये बोलते हैं कि चलो जी उनकी तो मोहर लगा दी अल्लाह ताला ने और उनको क्या करें। ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने पहले जो बताया कि वो लोग तो जो सुन ही नहीं रहे, आप उनको डराएं या ना डराएं। इल्म की बदौलत पर अल्लाह ताला का जो इल्म है वो हुक्म नहीं है। अल्लाह ताला को पता था कि इस बंदे ने क्या करना है क्या नहीं, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें दुआ का ज़रिया अता फरमा दिया कि जब हम दुआ मांगते हैं ताला हर बुरे हमारे रास्ते से ख़राब वाली चीज़ें हटा देता है।